हेलो 11th क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशनल फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। फर्स्ट यूनिट डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसका पार्ट फिज़िक्स होती है उसमें आपको डायमेंशनल फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। और इसके अलावा आपके 11th क्लास के जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी आपकी जो डायमेंशनल फार्मूले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायमेंशनल फार्मूले, वैसे आपने डायमेंशन वर्ड सुना होगा, तो आपके पास 3 डायमेंशन होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर भी जनरली आपकी 3 डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशंस मतलब कोई भी चीज़ जिस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे इस पॉइंट की अगर मेरे को पोजीशन बतानी है तो आपको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि कितने कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, कितनी डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। 3 डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। वन इज़ एक्स, अदर इज़ वाई एंड अदर इज़ जेड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर किसी पॉइंट की आपको पोजीशन बतानी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कितनी डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ऐसी कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। और इनिशियली आपके पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास को अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ m, लेंथ को अगर मैं डिनोट करता हूँ l से, और टाइम को मैं डिनोट करता हूँ t से, तो m, l और t ये डायमेंशंस हो जाती हैं। मास के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हम, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। यहाँ तक आप ऐसे ही इसको एज एन एग्जांपल ट्रीट कर सकते हो। तो बाकी ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मास, लेंथ और टाइम है वो तीनों ही इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। और बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं, वैसे आपने एसआई में 7 मेन फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, बट अब टू 11th क्लास आप 3 या 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हो फंडामेंटल, और 12th क्लास में एक और जुड़ जाती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आपके लिए जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी इनिशियली सजेस्ट की गई थी वो थी मास, लेंथ और टाइम। लेंथ से यहाँ पे मतलब देखिए मैंने ऑब्लिक लिखा हुआ है डिस्टेंस। लेंथ यहाँ पे सिर्फ लेंथ नहीं, जैसे ब्रेड्थ है वो भी एक डिस्टेंस है, जैसे रेडियस है, पेरीमीटर है, या फिर आपके पास डेप्थ है, हाइट है, ये सारे क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? एल से, मास को एम से और टाइम को टाइम से। तो इनकी इंडिपेंडेंट है, तो इनकी हमें डायमेंशन से डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं कि मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और लेंथ को या डिस्टेंस कोई भी उसको डिनोट करते हैं एल से, और टाइम को डिनोट करेंगे टी से। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बाकी जो सारी क्वांटिटीज़ हैं वो इनसे मिलके बन सकती हैं, यानी कि इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। एम, एल और टी पे वो क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं। तो कैसे और कितना डिपेंड करती हैं वो बताने वाला फार्मूला क्या कहलाता है? डायमेंशनल फार्मूला। देखिएगा, these formulae tells us that how and what a derived quantity depends on fundamental quantities। तो इनिशियली हमने कितनी अज्यूम की थी? इनिशियली it was assumed that we have only 3 fundamental quantities, that are mass, length and time. So देयर डायमेंशंस विल बी इंडिपेंडेंट। तो अब मास, लेंथ और टाइम पे कैसे कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है वो देखिए, कुछ बेसिक डायमेंशनल फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको डायमेंशनल फार्मूला पता चला, कोई भी क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम पे कैसे और कितना डिपेंड करती है उसको बताने वाले फार्मूले को हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। देखिएगा, पहले हम बात कर रहे हैं एरिया के लिए। अब एरिया, आपको बेसिक फार्मूले, कितने भी एरिया के फार्मूले आप यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन सबसे जनरल फार्मूला जो आपको सिखाया जाता है दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगल के लिए है, या फिर आप साइड का स्क्वायर किसी भी स्क्वायर के लिए यूज़ कर सकते हो। आप पाई आर स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, और भी जितने आपको फार्मूले आते हैं पुट कर लेना, सभी से आपकी डायमेंशन सेम आएगी। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ब्रेड्थ की यूनिट डिस्टेंस है, ये दोनों की यूनिट मीटर है, तो यूनिट क्या होगी एरिया की? मीटर स्क्वायर। लेंथ के लिए अभी ऊपर डायमेंशन क्या यूज़ की है? एल। मास के लिए क्या यूज़ की है? एम। और टाइम के लिए क्या यूज़ की है? टी। सो लेंथ के लिए एल, और ब्रेड्थ भी मैंने अभी बताया आपको क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए क्या होगी? एल। एल इंटू एल, एल स्क्वायर, या इसको आप पढ़ते हो L2, और इसको आप कैपिटल ब्रैकेट में हमेशा इनक्लोज करेंगे डायमेंशनल फार्मूले को। L2 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया। आप
थोड़ा सा जब फिज़िक्स में हैबिचुअल हो जाओगे तो L2 यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जनरल फार्मूला लिखना है तो M और T पे ये क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, यानी मास और टाइम पे एरिया डिपेंड नहीं करता है। तो M0, L2 और T0 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया। अब बिल्कुल डिक्टो इसी की तरह अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम के डायमेंशनल फार्मूले की, तो वॉल्यूम के लिए अपने पास क्या डायमेंशन रहेगी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज़ द फार्मूला फॉर वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर साइड क्यूब, जो भी आप इसके लिए फार्मूला यूज़ करोगे। तो लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, हाइट भी डिस्टेंस है, और तीनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, साइड बाई मैंने लिख रखा है। अदरवाइज़ L और L, यानी कि L इंटू L, क्योंकि तीनों ही डिस्टेंस हैं तो डायमेंशनल फार्मूला L3। M और T यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो M0, L3, T0। द नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला इज़ फॉर डेंसिटी, एंड डेंसिटी का जो फार्मूला है वो आप पढ़ चुके हो, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। इट इज़ मास बाई वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की अभी अभी आपने ऊपर देखी मीटर क्यूब। सो इसकी यूनिट क्या पड़ी जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या तो इसको नीचे लिख सकते हो आप, या फिर इसको पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज़ द यूनिट फॉर डेंसिटी। अब डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला अभी आपने बताया L3, और मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है, M। सो M यूँ का यूँ, L ऊपर जाएगा तो फिर से वही पावर माइनस हो जाएगी, इट इज़ ML-3, और T नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, 0। दिस इज़ डायमेंशनल फार्मूला फॉर डेंसिटी एंड इट इज़ इट्स यूनिट। अब हम चलते हैं अगले डायमेंशनल फार्मूले की तरफ।